सीतामढ़ी में निहत्थे पत्रकारों को मारता है लेकिन गुंडों को पकड़ने में नाकाम होता है। मैं पूछना चाहता हूँ वैसे सभी पुलिस अधिकारियों से जो सिर्फ मोटी तनख्वाह लेते हैं लेकिन अपराध पर लगाम लगाने में वो नाकाम है। मैं पूछना चाहता हूँ वैसे सभी थानेदारों से जो थानेदार मोटी सैलरी उठाते हैं और अपराध पर लगाम लगाने में ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। सरकार तो कोई नहीं, नीतीश कुमार जिम्मेदार है। दिन पर दिन हत्या होते जा रहा है। सबसे बड़ा इसका जिम्मेदारी है नीतीश कुमार। यहाँ शासन और प्रशासन कोई दंगा नहीं जानता है। एकदम पूरा बेखौफ जब दिन पर दिन गोली मारते ही जा रहा है। कई एसपी बदले गए हैं लेकिन हालात नहीं बदला। कैसे बदलेगा हालात कैसे बदलेगा? आप विद्यार्थी हो, क्या चाहते हो तुम्हारा जिला कैसा हो? मेरा जिला एकदम अच्छा होना चाहिए। पुलिस प्रशासन एकदम सतर्क रहना चाहिए। घर से निकलते हो तो भय लगता है। जब आप घर से निकलोगे तो आपको भय लगना जरूरी है क्योंकि ये सीतामढ़ी है। सीतामढ़ी वो जगह जो माता जानकी की जन्म स्थली कही जाती है, लेकिन इस माता जानकी के जन्म स्थली पर रावण राज जैसे हालात हैं। कब जगेगी बिहार सरकार? पहले हम बात करते हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार से कि कैसे हालात है। डॉक्टर साहब कैसे हालात है डॉक्टर साहब के? जी, हालात तो बहुत अच्छे नहीं है। जब डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम जनता का क्या होगा? हम लोग तो रात और दिन काम करते हैं, पता नहीं चलता है कि उसमें अपराधी है कि नॉर्मल व्यक्ति है। हम लोग सबका इलाज करते हैं और हमारे डॉक्टर्स जब इस तरह से घायल होंगे, नर्सेज मारी जाएंगी तो बहुत ही विकट परिस्थिति है। हम लोग आगे कैसे इलाज करेंगे? एक आतंक का माहौल बना हुआ है, डॉक्टर में व्याप्त है। 24 घंटे हम लोग इमरजेंसी चलाने वाले, डर की भावना तो है बहुत भरी हुई। हालांकि हमारे पेशेंट को भी काफ़ी ब्लड निकल चुका है, आईसीयू में एडमिट है और 24 घंटे अभी क्रिटिकल रहते हैं। देखना है उनके हिसाब से कैसे चलता है उनका। लेकिन ये बहुत बड़ी दुखद घटना है जिसके लिए हम सब सीतामढ़ी के डॉक्टर में बहुत ही घबराए हुए हैं और स्तब्ध हैं। क्या लगता है कि पहले आम पब्लिक मारी जा रही थी, उसके बाद व्यवसायियों के घर में उसके मारना शुरू हुआ और आज पहली बार ऐसा शुरू हुआ है कि क्लिनिक में घुसकर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कि क्लिनिक के अंदर घुस जाए। आप डॉक्टर साहब सेफ्टी करें। हाँ, ये तो बहुत बड़ी घटना है। पहली बार हमने भी 8 सालों से मैं सीतामढ़ी में क्लिनिक के अंदर में आकर के कभी भी इस तरह से गोलीबारी नहीं हुआ था किसी भी डॉक्टर के। कुछ लोगों के यहाँ बाहर से किया था लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं, थ्रेटनिंग करके चला गया था। लेकिन पहली बार गोलीबारी करके हत्या कर देना और मार देना काफी दुखद और भयानक घटना है, जिसके लिए प्रशासन को दुरुस्त होकर के अपराधियों को पकड़ना चाहिए, इस पर लगाम लगाना चाहिए ताकि हम लोग एक शांतिपूर्ण माहौल में काम कर सके। क्योंकि हमारे लिए किसी भी तरह का पेशेंट रात और दिन हो, हम नहीं जानते कि कौन अपराधी है कौन शरीफ है। सबका हम लोग इलाज करते हैं एक समान से। तो हमें भी उस तरह की सुरक्षा होनी चाहिए, मिलनी चाहिए कि हम किसी का भी इलाज रात में हो दिन में हो 24 घंटा कर सके शांति से। और बड़ी बात डॉक्टर साहब ने कहा कि इनके सीने में भी खौफ आ चुका है। वो खौफ जो अपराधियों के दिल में पुलिस का होना चाहिए, वही खौफ अब डॉक्टरों के भी दिल में आने लगा है। क्या इसके लिए जिम्मेदार बिहार सरकार है? आखिर पुलिस फिर से कातिल को पकड़ ही लेगी? एक दिन ऐसा आएगा कि कातिल पकड़े जाएंगे, कातिल सलाखों के पीछे जाएंगे, लेकिन वो दिन कब आएगा कि कातिल कत्ल करने से पहले 1000 बार सोचिए। और शायद सीतामढ़ी माता जानकी की धरती पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए बिहार सरकार, नीतीश कुमार जिम्मेदार है और यहाँ के डीजीपी, यहाँ के आईजी, यहाँ के एसपी, यहाँ के वो तमाम पुलिस पदाधिकारी जो शहर के चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के जिम्मेदार हैं, जिनके हवाले शहर को किया गया। और अब सीतामढ़ी जिला नगर पालिका से नगर निगम हो चुका है और नगर निगम में भी ये गुंडागर्दी होगी तो माफ करिएगा साहब, आपको अपने बाजू में, आपको अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। कैसी पुलिसिया सिस्टम है। सीतामढ़ी के जाने माने सर्जन डॉक्टर शिवशंकर महतो, जो इससे पहले आज से 3-4 साल पहले तक सीतामढ़ी के महसौल चौक सीओ ऑफिस वाली गली में अपना क्लिनिक चलाया करते थे। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि श्रीमती रामकली हॉस्पिटल के मालिक और सीतामढ़ी के जाने माने सर्जन डॉक्टर शिवशंकर महतो का ये वही क्लिनिक है जो इस वक्त सीतामढ़ी के राजोपट्टी स्थित होटल मिनी ताज में चलाया जा रहा था। ये सीतामढ़ी के राजोपट्टी का बेहद नामुमकिन जगह
होटल मिनीताज है और इसी होटल में डॉक्टर साहब का क्लिनिक चलता है। कल देर रात अपराधियों ने घुसकर ताबड़तोड़ गोली चलाते हुए डॉक्टर शिवशंकर महतो के सीने, कलेजे, हाथ के में गोली मारते हुए उनकी नर्स को भी सर में गोली मारा है। और उनकी नर्स जो अभी से 15 दिनों पहले से ही काम शुरू की थी, मौके वारदात पर उसकी मौत हुई है। मैं दिखाऊंगा वो तमाम सबूत, वो तमाम गवाह, वो तमाम पहलू जहां पर अभी तक कत्ल के निशान मौजूद हैं। ये देखिए, ये मेन एंट्री है, ये गेट है जहां से डॉक्टर शिवशंकर महतो और पेशेंट आया जाया करते हैं। लेकिन कल रात जब अपने काले रंग के फॉर्च्यूनर गाड़ी से डॉक्टर शिवशंकर महतो अपने एक नए निजी क्लिनिक जो उनका बन रहा है वहां से वो लौट रहे थे, उनके साथ उनकी दूसरी पत्नी और साथ ही एक नर्स भी थी। और जैसे ही ये लोग उतरते हैं, मैं आपको बताऊं कि ये डॉक्टर साहब यहाँ नहीं उतरते हैं। इसी होटल मिनीताज के बगल से साइड से एक रास्ता जाता है जो कि और भी कई सारे डॉक्टरों के यहाँ जाने के लिए आप देख सकते हैं। इस गली को डॉक्टर ने एक और नर्स के साथ इस गेट में, ये मिनीताज का पिछला एंट्री पॉइंट है, ये मिनीताज आने के लिए यहाँ पीछे से इन करेंगे। जैसे ही डॉक्टर साहब की गाड़ी यहाँ पर आकर लगती है, अपराधी गली में अपनी मोटरसाइकिल लगाते हैं और लगाने के बाद डॉक्टर साहब पर ताबड़तोड़ गोली फायरिंग करती है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ दिखा सकता हूँ, ये डॉक्टर साहब के क्लिनिक में जाने का पीछे से रास्ता है। लेकिन अभी पेशेंट लोग हैं, यहाँ वो जगह है। एक सबसे बड़ी जो घटना हुई है, सबसे बड़ी घटना की जो गवाह है वो ये जगह है जहाँ पर डॉक्टर शिवशंकर महतो पर ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थी और उनके नर्स को पहले एक गोली लगी, बाजू में लगी और उनकी नर्स भागते हुए, देख सकते हैं यहाँ पर खून के निशान मौजूद है। इस स्पॉट पर अभी भी खून के निशान मौजूद है और ये बाथरूम है। नर्स भागते हुए वो यहाँ से आती है और इस बाथरूम के अंदर घुस जाती है। हालांकि नर्स को एक गोली लग चुकी होती है, नर्स इस बाथरूम में घुस जाती है और कातिल इतनी हिम्मत, इतनी ऊर्जा, इतनी बहादुरी से कातिल फेस कर रहा था कि जैसे मानो कोई पुलिस वाला हो। लेकिन शर्म आनी चाहिए उन पुलिस वालों को जिन्होंने कातिलों का काम शुरू किया और कातिल पुलिस वालों की तरह हौसले से लबरेज है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस सिस्टम में काम करते हैं और उनके सिस्टम में रहते हुए इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और एक 10 फीट के गली में घुस करके अपराधी अंदर घुस करके क्लिनिक के अंदर डॉक्टर्स को गोली मारता है और उसकी नर्स को मारता है। मैं बताऊंगा आपको, आप दिख रहा है यहाँ है, ये बाथरूम है, ये वो बाथरूम है जहां जिसके अंदर नर्स घुस जाती है और आप ये टूटे हुए निशान देख सकते हैं। ये टूटे हुए निशान, ये जो टूटा हुआ है, ये अंदर में नर्स थी और इसे तोड़ करके अपराधियों ने नर्स को इस बाथरूम से निकाला। जी हाँ, आप सोच सकते हैं कि इसको तोड़ने में कितना समय लगा होगा। अपराधियों द्वारा इस गेट को तोड़ने में कितना बल, कितनी मेहनत, कितनी ऊर्जा और कितना समय लगा होगा। और इतनी देर तक गोली चल रही थी और लोग खामोश थे, पुलिस नदारद थी, घटना होती रही। डॉक्टर साहब कभी इधर भाग रहे हैं, डॉक्टर साहब कभी उधर भाग रहे हैं। नर्स अंदर थी, नर्स को निकाला गया है। और एक चीज मैं आप दिखाइए मुझे, ये दुपट्टा देखिए, ये वो दुपट्टा, ये वो निशान मौजूद है। ये दुपट्टा उस नर्स के है जिस नर्स को गोली लगी है और नर्स की मौत हुई है। नर्स अभी से 15 दिनों पहले ही यहाँ आई थी। जिम्मेदार कौन, मैं आपको बताऊं कि फिर उसके बाद डॉक्टर साहब के ड्राइवर ने कहा कि अपराधी जब गोली चला रहे थे तो अपराधी यहीं खड़े थे, अपराधी यहीं खड़े थे। 3-4 की संख्या में अपराधी आए थे और वो अपराधी यहीं खड़े थे। हालांकि डॉक्टर साहब का ड्राइवर उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी को लेकर के अपराधियों के जिस्म पर चढ़ाना चाह रहा था। जब अपराधी भाग रहे थे तो डॉक्टर साहब के ड्राइवर ने जब अपराधी भाग रहे थे तो डॉक्टर साहब के ड्राइवर ने अपराधियों के बदन पे गाड़ी चढ़ाना चाहा। जी हाँ, जब अपराधी भाग रहे थे तो डॉक्टर साहब के ड्राइवर ने फॉर्च्यूनर गाड़ी को अपराधियों के सीने पे चढ़ाना चाहा, लेकिन अपराधी बच गए और डॉक्टर साहब के ड्राइवर ने इस दीवार को तोड़ दिया। अपराधी को मारने के चक्कर में ये दीवार टूट गई, ये गेट टूट गया, ये एक रूम था ये भी टूट गया और ड्राइवर पूरी कोशिश कर रहा था कि अपराधी के जिस्म पर, अपराधी के सीने पे गाड़ी चढ़ा दी जाए, लेकिन अपराधी बचकर भागने में कामयाब रहा क्योंकि अपराधी पहले से पूरी तरह से प्री प्लानिंग करके आए थे। मैं आपको बताऊं कि इस संबंध में पुलिस ने 3 लोगों को डिटेन किया है। इस हत्याकांड में शक के आधार पर पुलिस ने 3 लोगों को डिटेन किया है, पूछताछ जारी है, गिरफ्तार नहीं हुए हैं वो।
डिटेन हुए हैं, सिर्फ पूछताछ जारी है, लेकिन क्या किसी को आप गिरफ्तार कर लेंगे? मैं मुझे पता है कि पुलिस आज कल परसों तरसों अपराधी को गिरफ्तार कर लेगी, अपराधी जेल जाएंगे, लेकिन क्या जिसे गोली लग गई, जो मर गया वो वापस आएगा? क्या जो जख्मी हो गया वो वापस आएगा? क्या ये वारदात दोबारा वापस आएंगे? क्या ये घटनाएं नहीं होंगी? मौत हो जाने के बाद उन मौतों का जिम्मेदार कौन होगा? मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद मनोबल इतना बढ़ता है कि डॉक्टर साहब उसे भागते हैं और अपराधी भी डॉक्टर साहब का पीछा करते हुए यहाँ आता है। देखिए निशान खून का, यहाँ खून का निशान दिखलाइए, ये खून के निशान मौजूद है। अपराधी अंदर घुस जाते हैं। अपराधी, मैंने कहा कि अपराधी इस क्लिनिक के अंदर घुस जाते हैं। द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज हमेशा ग्राउंड से रिपोर्टिंग करता है और आप तक जान हथेली पे लेकर के हर खबरें पहुंचाता है, क्योंकि आप हमें फॉलो करते हैं, आप हम पर विश्वास करते हैं, आप द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज को लाइक और फॉलो करते हैं, इसलिए हम आपके विश्वास पर अपने जान हथेली पे लेकर हमेशा खबर चलाते हैं। फिर डॉक्टर साहब को ये तमाम खून के निशान, अपराधी अंदर भी आकर गोली चला रहे थे, आप देख सकते हैं। कोई बोलेगा इसको? डॉक्टर साहब इस चेंबर में आकर के, आपको बताऊं कि डॉक्टर साहब आकर के इस चेंबर में छिप जाते हैं। डॉक्टर साहब का चेंबर है जहां आकर छिप जाते हैं, और मैं अंदर नहीं जाऊंगा। यहाँ से डॉक्टर साहब नवजीवन अस्पताल के डॉक्टर अपने मित्र डॉक्टर प्रवीण कुमार को फोन करते हैं, उन्हें बताते हैं कि मुझे गोली लग गई है और मैं आपके यहाँ आऊंगा। मैं बेहद ज्यादा गंभीर हूँ, मेरे कंपाउंडर भी बहुत ज्यादा जख्मी है। मैं आपको बताऊं, ड्राइवर साहब कहाँ है? क्या हुआ बताइए। ड्राइवर साहब कहाँ है? मौके वारदात को ड्राइवर आइए, क्या जानकारी है, क्या हुआ था रात में, ये बताइए, जानकारी क्या मिली आपको? 4-5 आदमी आए और डॉक्टर साहब उतरे, गोली चलाने लगा, जिसमें डॉक्टर साहब को भी गोली लगा और एक लेडीज स्टाफ को बाथरूम में घुस गए, उसको पकड़ करके घींच कर गोली मार दी, 4-5 गोली मार दी। बाथरूम की कुंडी टूटी हुई है, तोड़ करके छुप गए। अच्छा, उसके बाद उसको निकाल करके उसको मार दिया। उसके बाद ड्राइवर थोड़ा सा गाड़ी को मूवमेंट को किया, तब जा करके वो और वो भागा। मतलब ड्राइवर ने जब उसके बदन पे गाड़ी चलाना चाहा तो वो भागा। तो कितने लोग थे वो लोग, क्या खबर है? 4-5 आदमी। कहाँ से पीछा कर रहे थे ये लोग? ये तो नहीं मालूम, देखा नहीं था। यहाँ पर देखा है जब लोग उतरा बनाए फायरिंग करने लगा। डॉक्टर साहब को कहीं से कोई धमकी मिल रही थी, कहीं से कोई थ्रेट मिल रहा था? ऐसा तो कुछ नहीं मिल रहा था। 2-3 लोग डिटेन किए गए, पूछताछ के लिए लाए गए। तो बस वो हम लोग सब लोग यही जवाब दे रहे हैं। क्या हो रहा है? पहले से क्या लगता है, आप कंपाउंडर है यहाँ पर? कितना भय, अब क्या भय है? वो डॉक्टर जो अपराधियों का इलाज करता है, वो डॉक्टर जो नेताओं का इलाज करता है, वो डॉक्टर जो आम शहरियों का इलाज करता है, वो डॉक्टर जो हमारा इलाज करता है, वो डॉक्टर जो आपका इलाज करता है, अगर डॉक्टर भगवान का रूप माता जानकी की धरती पर अगर रावण जैसा ऐसा राज चल जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? आप किस पर विश्वास करेंगे? आप कहाँ जाएंगे? कौन बचाएगा आपको? है डरा गया। प्रशासन का काम है, प्रशासन इस पर ध्यान दे। पुलिस अभी आप लोगों को सुरक्षा दे रही है, पुलिस आई? पुलिस रेड नहीं, पुलिस मैंने अभी तक यहाँ पर किसी भी पुलिस वालों को नहीं देखा है। यहाँ पुलिस नहीं है, सुरक्षा तो नहीं खड़ी हुई। पुलिस तो नहीं है। सुबह में पुलिस लोग थे, अभी फिर सब लोग चले गए। क्या चाहेंगे आप सरकार से, क्या चाहेंगे आप पुलिस वालों से? सुरक्षा चाहिए पब्लिक को, सब लोग को, मेडिकल वाले को सुरक्षा चाहिए। जो नर्स मारी गई है वो कहाँ की थी, क्या नाम था उनका? बबली नाम था उसका। कब से काम कर रही थी? वही 15-20 दिन से काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब जो आ रहे थे अपने गाड़ी से, डॉक्टर कहाँ से आ रहे थे? नया वाला बिल्डिंग बना है ना क्लिनिक, वहाँ कहाँ पे? शंकर चौक पे, अच्छा, वहाँ से रिटर्न आ रहा है। वो आ रहे थे। तो डॉक्टर साहब अकेले नर्स के साथ थे या डॉक्टर साहब के साथ और भी लोग थे? 4 स्टाफ था। अच्छा, कौन कौन लोग थे डॉक्टर साहब के साथ में? दो स्टाफ था, एक तो लेडी स्टाफ थी, डॉक्टर साहब मैडम थी, डॉक्टर साहब की मैडम भी थी, मैडम शबनम भी थी। तो डॉक्टर साहब जब गोली चल रही थी तो शबनम मैडम कहाँ थी? वो पहले ही निकल गई। वो पहले ही निकल गई थी। उसके बाद तो अपराधियों ने उनको नहीं देखा क्या? शायद नहीं देखा। हम तो उसमें घटना के बावजूद हम वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे। जैसे लोग आया, लोग नहीं देखा, वो पहले निकल गई थी, बच्चे लोग और निकला, उसके बाद हमरा तो गाड़ी चलाने लगा वो।
गोली चलाते हुए क्या वो अंदर घुस गए थे? हाँ, अंदर तक आया था, यहाँ तक आया था, अंदर तक। तो बाकी जो पेशेंट थे वो कहाँ गए? पेशेंट तो रात के 11:30-12 बजे सब सो जाता है ना मरीज का, सोया हुआ था। फिर क्या हुआ? फिर डॉक्टर साहब यहाँ पर कितने देर रहे और अस्पताल कैसे पहुँचाया गया? 10-15 मिनट रुक गया, फिर डॉक्टर परवीन को फोन किया गया, वो आए, फिर यहाँ से अपना गाड़ी से फिर यहाँ से लाश के ले गया वहाँ पर, वहाँ ट्रीटमेंट हुआ। पुलिस कितने देर में पहुंची थी यहाँ? वो 1 बजे के बाद ही पहुँची पुलिस। घटना 11:30 बजे और पुलिस 1:30 बजे। तो हम 12 बजे हम वहाँ पहुँचे हैं, उसके आधा पौन घंटा के बाद एसपी साहब पहुँचे, हम वहाँ पर कंटिन्यू थे, एसपी साहब पहुँचे और जो भी लोग पहुँचे हैं। एक कंपाउंडर, एक डॉक्टर जो दिन रात मेहनत करके लोगों की जान बचाता है। कंपाउंडर और डॉक्टरों का एक धर्म होता है कि हमें इंसान को बचाना है, चाहे वो इंसान अपराधी हो, नेता हो या आम लोग हो या भ्रष्टाचारी हो। ऐसे में अगर क्लिनिक में घुस करके लोग मारने लगेंगे, ये और बात है कि जो कातिल है वो आज कल परसों पकड़ा ही जाएगा, लेकिन जो कत्ल हो जाएगा, जो हत्याएं हो जाएंगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार अगर सिस्टम में है, सरकार के हाथ में अगर सत्ता है, तो सवाल सीधे सरकार से और सवाल सीधे देश के या फिर कह ले कि उन राज रक्षकों से जिन्होंने अपने जिम्मे ये हाथ लिया है या फिर जिन्होंने अपने जिम्मे में ये तंत्र लिया हुआ है, और डीजीपी महोदय से और जिला के पुलिस कप्तान से होगा। अभी क्या हालात है आपके? अभी तो मेरा सामने माहौल है, सारा क्लिनिक बंद कर चुके हैं, जो मरीज के आदमी है वो लोग हैं, वो लोग को धीरे-धीरे छुट्टी। कोई ऐसा मरीज या कोई ऐसा पेशेंट का आदमी है जिन्होंने मौके बाद पर देखा हो क्या घटना हुई है? कोई बताएगा? कोई बताएगा कि रात में क्या घटना हुई थी? कथी हो रही? अरे कहूँगा आवाज सुनी होगा। कथी हो रही? इस तरह की सीढ़ियां पार करके और ऐसे हालात में डॉक्टर्स पर गोली चलाई जाती है। कैंपस के अंदर कितने बेखौफ अपराधी है। आखिर अपराधियों के दिल में पुलिस का वो खौफ कब आएगा जो खौफ अपराधियों ने आम लोगों के अंदर कायम किया है। मेरा मकसद द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़ का मकसद न किसी से दोस्ती न किसी से दुश्मनी, हम तो आईना दिखाने वाले लोग हैं, दिखाते हैं। हमारा सवाल अपराधियों से ज्यादा पुलिस वालों से है। हमारा सवाल उन तमाम पुलिस के प्रहरियों से है जो पैसे लेते हैं। हमारा सवाल नीतीश कुमार सरकार और नीतीश कुमार सरकार के डीजीपी और उनके सभी केंद्रीय मंत्री और उनके सभी विधायकों से है कि सीतामढ़ी जो माता जानकी की धरती है, वहाँ ऐसा कब तक होता रहेगा। सावधान रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, होशियार रहिएगा। अगर सीतामढ़ी में है तो जान लीजिए कि आपको पुलिस के भरोसे नहीं रहना है। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब न्यूज़ चैनल, लाइक और फॉलो करें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। हमें पेज पर सर्च करने के लिए आप TVBN ऑफिशियल करके आप हमें सर्च कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब न्यूज़ चैनल, लाइक और फॉलो करें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। देखते रहें द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़।